हर व्यक्ति के अपने इष्ट होते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी का जो नाम है, दुर्गा जी के प्रति जो श्रद्धा है हर व्यक्ति के अंदर होती है, वो श्री दुर्गा माता की कृपा पाना चाहता है। अब होता ये है कि व्यक्ति के अंदर इतनी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि अगर श्री माता की आप पूजा करेंगे, सफाई नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, अगर उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इस तरह की बातें जो भक्त होते हैं उनके दिमाग में इस कदर बैठ गई हैं कि वो श्री दुर्गा की उपासना करने से डरते हैं, बचते हैं। इस तरह आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे कारें हैं और उसको बहुत ज़रूरी काम से जाना रहता है, लेकिन वो मात्र अपनी कार से इसलिए बाहर नहीं निकलता है या निकलने से डरता है कि क्योंकि उसने सुन रखा है, किसी ने बताया है उसको कि अगर कार से एक्सीडेंट होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होगा। इस सुनने की वजह से या इस भ्रांति की वजह से वो कभी कार में ही नहीं बैठता है, लेकिन अगर वो उसी कार से बैठ करके जाए तो अपने काम को निपटा सकता है। या आप इस तरह उदाहरण समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अंधेरे में बैठा हुआ है, उसके पास लालटेन है, हर तरह की चीज़ें हैं जलाने के लिए, लेकिन उसने सुन रखा है किसी से कि अगर हम माचिस जलाएंगे तो आग भी लग सकती है, लेकिन वो आग लगाना नहीं चाहता है। वो जानता है कि अगर हमने कहीं लालटेन जलाई तो आग न लग जाए। इसी तरह लोगों के मन में भ्रम है कि श्री माता जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर उनकी उपासना करते समय कोई गलती हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पाप लग जाए। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नारायणी नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान स्वच्छता मनुष्यों प्रसादेन भविष्यतः संशया। दोस्तों, शुरुआत में हमें श्री दुर्गा जी की उपासना के लिए, श्री दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम श्री दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। श्री दुर्गा चालीसा में श्री दुर्गा जी की महिमा के बारे में बताया गया है और उनकी महिमा के गुणगान कर सकते हैं। दोस्तों, श्री दुर्गा जी की उपासना करने का कोई खास नियम नहीं है। आप एक साधारण लाल आसन ले सकते हैं और पूजा करने से पहले अपने गुरु का आवाहन करिए। ओम गुरुवे नमः। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं और उन्हीं को नमन कर सकते हैं। उसके बाद श्री गणपति जी को नमन करिए। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि लोग कहते हैं कि किसी पूजा करते समय पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब पंचदेव की पूजा की जाती है तो सबसे पहले श्री दुर्गा जी की, फिर श्री नारायण जी की, उसके बाद श्री शिव जी की, उसके बाद श्री सूर्यदेव की, उसके बाद श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। अब देखिए, पंचदेव में जब पूजा की जाती है तो गणपति की आखिर में पूजा की जाती है। तब कोई कह सकता है कि गणपति की पूजा आखिर में क्यों हुई? तो ऐसा नहीं है। हमने जब पूजा शुरू की थी, उपासना शुरू की थी, तो पहले गुरु को नमन किया था, फिर गणपति को नमन किया था, तो गणपति की पूजा तो पहले ही हो गई। दोस्तों, श्री दुर्गा जी से पूजा करने से पहले, उनकी उपासना करने से पहले, आराधना करने से पहले हमको श्री शिव जी को नमन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये एक रहस्य है। जैसे आप इस रहस्य को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्री दुर्गा जी के 10 रूप हैं। दोस्तों, श्री दुर्गा जी ने जब रक्त बीज का वध किया या निशुम्भ का वध किया तो उन्होंने 10 शक्तियों का, 10 विद्याओं का जो प्रादुर्भाव किया था, उन्हीं से संबंध होता है इनका। दोस्तों, श्री शिव स्वरूप के रूप में, ये पत्नी के रूप में ही हैं। दोस्तों, ये जो 10 विद्याएं होती हैं वो प्रमुख देवताओं के पत्नी स्वरूप में होते हैं। हर दुर्गा का एक पति भी होता है। जैसे श्री काली जी को ले लें तो श्री काली जी के जो पति हैं वो श्री महाकाल के रूप में होते हैं। अब दोस्तों, जैसे श्री बगुलामुखी माता जी को ले लिया जाए तो श्री बगुलामुखी जी की जब पूजा की जाती है तो उनके पति के रूप में श्री शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री शिव जी के ही 10 स्वरूप हैं जो श्री 10 माताओं के जो 10 विद्याएँ हैं उनके पति के रूप में भी हैं। और श्री कमला जी की जब पूजा की जाती है तो उनके पति श्री विष्णु जी के रूप में पूजे जाते हैं। और दोस्तों,
अब प्रश्न उठता है, श्री दुर्गा जी के पति के रूप में कौन सी पूजा की जाती है, कौन उनके पति हैं? तो दोस्तों, बहुत कम ही लोग को मालूम है श्री दुर्गा जी के जो पति के रूप में पूजा की जाती है वो श्री शिव जी के नीलकंठ स्वरूप की। अब दोस्तों, ऐसा क्यों है? दोस्तों, जब श्री शिव जी ने विष से बचने के लिए, जब उन्होंने समुद्र मंथन में विष निकला था, तो उस विष का सब पान कर लिया, और विष का पान करने के बाद जब उनको लगा कि ये अगर हमारे उदर में उतर गया तो इससे नुकसान हो सकता है, इससे बचने के लिए श्री शिव जी ने नागों को लपेट लिया था अपने गले में। क्योंकि जो लोग नागों के बारे में जानते हैं या सरीसृप वर्ग के बारे में जानते हैं, मछलियों के बारे में जानते हैं, तो सांप की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, और उसको लपेटने का यही कारण था। और जो 10 महाविद्याएं हैं, उन्हीं में से एक माता ने श्री शिव जी को अपना दूध पिलाया था। इसी वजह से उनकी पूजा श्री शिव जी के माँ के रूप में भी होती है। और दोस्तों, यही सब ये बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें, श्री दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसे कोई भक्त श्री शिव दुर्गा जी की पूजा करता है तो उसको कृपा कैसे प्राप्त होने लगती है? उसको कृपा प्राप्त कराते हैं श्री बटुक भैरव जी। इसलिए श्री दुर्गा जी की पूजा करने के बाद बटुक भैरव जी का पूजा जरूर करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, श्री दुर्गा जी के मंदिर के बाहर चबूतरे पर श्री भैरव जी के जो पूजा की जाती है, भैरव जी का चबूतरा होता है। अब दोस्तों, ये बालक के रूप में है, और कौन बालक ऐसा होता है जो माता को कष्ट देखना चाहता है, और हर बालक चाहता है कि माता को कोई कष्ट न हो। दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सबसे साधारण है। उसके बाद श्री बटुक भैरव का जाप करें, बटुक भैरव जी की पूजा करें। लेकिन जब आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो अपने आप उपासना करने का मन होगा, और आपके अंदर ऐसी भावनाएं आ जाएंगी कि मुझे इस लाइन में थोड़ा और आगे चलना चाहिए। तो उसके बाद आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र पुस्तक है। प्रत्येक सनातन धर्म में दुर्गा सप्तशती, नित्य पूजन, प्रकाश और श्री भगवद गीता और श्री रामायण आदि पुस्तकें व्यक्ति के घर में होनी चाहिए, जिससे मनुष्य के अंदर सकारात्मक भाव आते रहते हैं। अब दोस्तों, इसका जैसे नाम ही है सप्तशती, इसमें 700 श्लोक हैं, और इन 700 श्लोक का एक बहुत ही सिस्टम से पाया गया है कि अगर कोई सप्त श्लोक पढ़ ले, इसमें सप्त श्लोक का भी विधान है। अगर उन सप्त श्लोकों को पढ़ लिया जाए तो पूरी सप्तशती को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर कोई पूरा पढ़ सकता है तो वो नवरात्र में या अपना नियम से कभी भी पढ़ सकता है। और इस सप्तशती को आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका अध्ययन जरूर करें, इसका पाठ जरूर करें। और दोस्तों, जो भी श्री दुर्गा जी का पाठ करते हैं या उन्होंने सुन रखा है कि अगर कहीं गलत हो गया तो मुझे पाप लगेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा तभी होगा जब आप किसी का अहित चाहेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी जो व्यक्ति हैं संसार के, वो सब श्री दुर्गा जी के पुत्र हैं। और अगर आप किसी का अहित नहीं चाहते हैं तो आपका अहित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी का अहित चाहते हैं तो एक तरीके से श्री दुर्गा जी के पुत्र का अहित चाहते हैं, इसलिए आपका अहित हो सकता है। और दोस्तों, इसमें श्री दुर्गा चालीसा में, दुर्गा सप्तशती में जो श्लोक हैं, उनका डेली व्यक्ति को पूजन के समय, उपासना के समय चिंतन करना चाहिए, उनको गाना चाहिए जोर जोर से। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति संवृते भयभ्यस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम रोगान शेषान अपहंत तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान पुंसतानां विपिन्नराणां त्वांसतां हासतां प्रांति। ओम सर्वबाधा प्रसन्नं तुलोकस्याखिलेश्वरी कार्यमस्मद्वैर्विनाशनम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस तरह के आप श्लोक का जाप कर सकते हैं। और इसमें जो सभी व्यक्ति श्री दुर्गा जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये श्री काली जी, श्री सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का सम्मिलित रूप है,
और इनकी